हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आप लोग के बीच आज फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और ये क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये हर बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में इससे प्रश्न 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। तो आज ये प्रश्न आप लोग के बीच हम समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। और एक प्रश्न इससे एकदम कंफर्म आता है तो आता है, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ना हम लोग को। तो देखिए हम अभी आप लोग के बोर्ड पे दिखाए हैं कि टोटल अभिक्रिया अभी तक दिखाए आप लोग को हम 10 दिखाए हैं। कितना? 10। पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ाएंगे आप लोग को संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसका परिभाषा भी हम लोग पढ़ेंगे देंगे और एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम आप लोग को समझाएंगे संयोजन अभिक्रिया। एक एक करके हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्वों का संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए परिभाषा लिखाए हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्वों का संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया इसी को हम बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे C+O2, ठीक है। अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CO2। देखिए दो पदार्थ का संयोग किए, दो पदार्थों का संयोग हुआ और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए ये भी आपका गैस है, जी मतलब होता है गैस, और ये भी आपका गैस है, लेकिन ये दोनों मिलके बना क्या? तो ये बना यौगिक। क्या बना? यौगिक, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको सॉरी यौगिक नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस ही बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। और ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? गैस ही है। क्या है? गैस। तो C+O2 मिलकर बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल और लेते हैं, H2+O2। जब ये दोनों के बीच अभिक्रिया किए तो बनाया आपका H2O, ठीक है। क्या बनाया? H2O। देखिए ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, लेकिन ये आपका यौगिक हो गया, कंपाउंड। क्या हो गया? ये आपका यौगिक। और ये क्या है बाबू? जल है। क्या है? जल है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जब भी दो तत्व का संयोग होता है तो एक बड़े से नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको देखिए बैलेंस करना होता है, मतलब समीकरण संतुलित। हम लोग अगला वीडियो में आप लोगों को हम लाएंगे, उसमें बताएंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, गुना किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसको हम लोग आगे किया जाए, आगे करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में चेंजिंग हो गया। क्या होगा, क्या देखिए हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 हुआ, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसमें भी कितना से कर देंगे हम लोग 2 से। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग को समझ में आ गया। दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिएगा। चलिए 2 इसका पढ़ते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े से पदार्थ को वियोजित करने पर, एक बड़े से पदार्थ को, ठीक है ना, एक बड़े से पदार्थ टूटकर, देखो टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ में विभाजित होता है या अलग होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CaCO3, यहाँ पर हम लोग वियोजन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वियोजन। अब वियोजन का मतलब है कि इसको तोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो CaCO3 जब इसको तोड़ेंगे तो बनाएगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, देखिए CaCO3 को अगर हम तोड़ेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट गया। ठीक है, मतलब देखिए एक बड़ा सा ये पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तोड़े तो बना ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका नाम भी ले देते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़े तो बनाया ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, एक और हम लोग लेते हैं जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, मतलब ऊष्मा देकर, मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि एक बड़ा सा तत्व था, पदार्थ था, इसको हम लोग तोड़कर दो से मतलब 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ में क्या हुआ, मतलब टूट गया और निर्माण हुआ। ठीक है, तो देखिए जब 2 पदार्थ का संयोग होकर नया पदार्थ बने
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। और जब एक नए बड़ा सा पदार्थ टूटकर अगर दो अलग अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से वियोजित होकर उसके स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से वियोजित कर उसके स्थान को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। जैसे Fe प्लस SO Fe प्लस H2SO4 Fe प्लस H2SO4। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका लोहा है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आयन दो होते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो इसमें एकल विस्थापन में क्या होता है कि कम क्रियाशील वाला जो तत्व होता है उसको हटा देता है और उसी के स्थान पर जो अधिक अभिक्रिया वाला जो अभिक्रियाशील तत्व होता है वो अपना स्थान को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मतलब इसको देखिए, समझाते हैं आप लोग को एक लॉजिकल, मतलब ठीक है ना, देहाती लैंग्वेज में। चलिए देखिए इसका चार्ज है प्लस और इसका चार्ज है प्लस और इसका चार्ज है, यहाँ पर दो तत्व है, एक हाइड्रोजन एक सल्फर है ना, ऑक्साइड। ठीक है ना, SO। तो देखिए ये प्लस में चार्ज है, ये प्लस में और ये माइनस में चार्ज है। तो अब हमको एक बात बताइए कि इसमें जो होगा वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन होगा अभिक्रिया से? तो देखिए प्लस वाला ज्यादा होगा और माइनस वाला कम होगा। और देखिए ये प्लस वाला, तो हम क्या लिखा है, एक तत्व। चलो ये जो तत्व है दूसरे तत्व, इस तत्व के यौगिक के विलयन से वियोजित करता है। तो जानते हो किसको वियोजित करता है? जो कम क्रियाशील है, जैसे कम ताकतवर वाला। तो ये देखिए प्लस में तो ज्यादा ताकतवर वाला है और ये क्या है, कम ताकतवर वाला। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या कर लेगा, मतलब अति कर लेगा, मतलब वियोजित करके उसको क्या कर लेगा, स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, FeSO4 और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा तुम्हारा H2। क्या बच जाएगा, H2। मतलब ध्यान सुनिएगा कि ये है लड़का, ठीक है, ये भी लड़का, ये लड़का, मतलब ये भाई है और ये बहन है, ये अकेले भाई है ना। अब चलिए दोनों में दोस्ती था, क्या था, दोस्ती था। ठीक है, तो इस
रह गया। और लड़का लड़की में होता है, इसकी एक बहन प्यार हो गया, लेकिन ये बेचारे एकल व्यवस्थापक दोनों के साथ नहीं, इसका आगे की जाए ए ओ का अगर किया तो याद रखें बोलेंगे हम लोग एकल व्यवस्थापक, ठीक है। ठीक है, देखिए फोर डीयू बी ऐसे अभी वह इसमें इसमें दो या प्रदान करता करता और एक का आने जा रहा है, ठीक है। ये जैसे प्लस ये सी अब देखिए और ब्रेक तो प्लस में और ये है माइनस में। देखिए एक अले भाई दोनों का दो मतलब माइनस वाला हो गया, दोनों शादी का हुआ भैया, ठीक है। ये है प्लस में और ये भी लड़का हुआ गया, दोनों के बीच दोस्ती था, ठीक है। है ये जो मतलब आप लोगों को समझाने की क्रिया तैयार है। फिर अगर इसको बनाएंगे तो आगे यहाँ से लिखेंगे माइनस वाला है, इसमें तुमको क्या ध्यान क्रिया मतलब ये जो दोस्त है उस है ना, इसके जब दो होता है तो ठीक है, तो व्यवस्थापन का क्रिया
बाकी अगला